बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज के लेक्चर में हम बेसिक मैथ से रिलेटेड एक वीडियो बना रहे हैं, एक लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं और जिसको मैंने जो हेडिंग दी है वो है मैथ मॉक टेस्ट नंबर 1 और ये MCAT AKU टेस्ट प्रिपरेशन का इसको हेडिंग मैंने लिखी है बेटा। वैसे ये बेसिक मैथ्स के सारे क्वेश्चंस हैं, क्वांटिटेटिव रीजनिंग का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो आए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है द एलसीएम ऑफ 2/5, 3/10 एंड 6/25। अब देखिए आपने सिंपल नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना पड़ा होगा। एलसीएम मीन लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड एचसीएफ मीन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कह लें, ठीक है। तो अब इसका बेटा ट्रिक है, अगर फ्रैक्शन में वैल्यूज दी हों तो एलसीएम के लिए आपने लिखना है एलसीएम ऑफ नंबर्स ऑफ इन न्यूमरेटर या एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर और डिवाइड आपने कर देना है एचसीएफ ऑफ नंबर्स ऑफ इन डिनोमिनेटर। ओके, यानी कि फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर में जो नंबर्स आ रहे हैं उसका आपने एलसीएम लेके ऊपर लिखना है अगर एलसीएम फाइंड करना है, और नीचे जो डिनोमिनेटर में नंबर्स आ रहे हैं 5, 10 एंड 25 उसका एचसीएफ लेकर नीचे आपने डिवाइड करना है। तो अब हम फाइंड करते हैं जी एलसीएम 2, 3 और 6 का एलसीएम फाइंड करें। तो 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 3s are 6, फिर 3 1s are 3, 3 1s are 3, तो 2 3s are 6। 2, 3 और 6 का जो एलसीएम है वो बेटा 6 आ गया है। अब हम 5, 10 और 25 का एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो देखिए तीनों जो नंबर्स हैं वो 5 पे डिवाइड हो रहे हैं। 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 5s are 25। तो आगे फर्दर 2 और 5 सेम नंबर पे डिवाइड नहीं हो रहे, तो इसका जो एचसीएफ है वो 5 है, यानी कि 6/5 इसकी करेक्ट ऑप्शन है, जो कि चार्ली ऑप्शन है बेटा। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। तो इस तरह से ये ज़रा आपने जो फ्रैक्शंस में नंबर्स होंगे इनका एलसीएम और एचसीएफ इस तरीके से आपने फाइंड करना है। तो 6/5 इसकी करेक्ट ऑप्शन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो इसको हम रेस कर लेते हैं क्योंकि जगह ज़रा कम है, ताकि उसका सलूशन हम यहाँ पर लिख सकें। क्वेश्चन 2 में द एचसीएफ ऑफ 4/9, 10/21 एंड 20/63। तो एचसीएफ के लिए बेटा सेम वही फार्मूला है, जस्ट जब एचसीएफ फाइंड करना है तो ऊपर आपने एचसीएफ ले लेना है नंबर्स का, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, और नीचे आपने एलसीएम ले लेना है डिनोमिनेटर में जो नंबर्स आएंगे। बस इतना सा फर्क है। अब आप एचसीएफ फाइंड करें 4, 10 और 20 का। 4, 10 और 20 देखें तो तीनों जो हैं वो एक नंबर यानी कि 2 पे डिवाइड हो रहे हैं। 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 10s are 20। आगे आप देखो तो 2, 5 और 10 सेम नंबर पे डिवाइड नहीं हो रहे, तो 4, 10 और 20 का जो एचसीएफ आएगा वो आ जाएगा बेटा 2। क्लियर। इसके बाद 9, 21 और 63 का हमने फाइंड करना है एलसीएम। तो 9, 21 और 63 लिखा। इन तीनों को देखें तो ये 3 पे डिवाइड हो रहे हैं, ऐसे ही है। 3 3s are 9, 3 7s are 21, 3 2s are 6, 3 1s are 3। फिर एलसीएम के लिए हमने नीचे यहाँ पर 1 1 जब तक नहीं बनेंगे हम इसको डिवाइड करते जाएंगे। अब देखिए ये दोबारा 3 और 21 3 पे डिवाइड हो रहा है। 3 1s are 3, 7 वैसे आ जाएगा। 3 7s are 21, 7 7 सेम है तो 7 पे डिवाइड हो जाएंगे। तो 3 3s are 9, 9 7s are 63। तो इसका जो एचसीएफ इन फ्रैक्शंस का आ रहा है वो 2/63 बन रहा है, यानी कि चार्ली ऑप्शन बन रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों सिंपल एलसीएम और एचसीएफ वाले क्वेश्चंस थे। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पर। क्वेश्चन 3 में कैलकुलेशन है, पावर्स को देखना है आपने और इसको सॉल्व करते हैं। 27 की पावर है 2/3 और डिवाइड 64 की पावर है 4/3। तो इसको सोल्व करें बेटा। 27 जो है वो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि 3 की पावर 3 आप इसको लिख सकते हो, और ऊपर पावर है 2/3।
64 जो है इसको हम 4 की पावर 3 लिख सकते हैं, और ऊपर है पावर 4/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर 2 बचेगी तो ये 9 आ जाएगा बेटा। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, और 4 की पावर 4 बचेगी तो 4 की पावर 4 ज़रा चेक कर लें तो कितना आएगा। 4 की पावर 4 तो ये बनेगा हमारे पास, आपके पास आ जाएगा 4 की पावर 4 कितना होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 16, तो ये आ जाएगा 6 6 आर 36, 6 1 आर 6 और 3 9, 1 6 आर 1 1 आर, और ये आ जाएगा 256। ओके, अब इसमें ज़रा थोड़ी मिस्टेक हुई है कि वो मिस्टेक ये हुई है कि इसकी जो पावर है ना वो नेगेटिव है, -4/3 है। क्वेश्चन लिखते हुए ज़रा मिस्टेक हो गई है। -4/3 इसकी पावर है, -4, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, यानी कि 1/4 की पावर -4 बनी ना, तो 1/4 की पावर 4 हम लिख लेते हैं। सही है, तो ये बनेगा 9 डिवाइड 1/256, और जब डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1/256 का 1/256 का जो है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 256/1। अब 9 को 256 से मल्टीप्लाई कर लें। सही है, तो इसको मल्टीप्लाई करें ज़रा, क्या बनता है 9 6 आर क्या होगा 54, 5 इधर आ जाएगा, 9 5 आर 45 और 5 50 आ जाएगा, 9 2 आर 18 और 5 23 आ जाएगा। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनेगी 2304, यानी कि चार्ली ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन बनेगी। पावर्स मैंने ज़रा चेंज कर ली है, वो क्वेश्चन लिखते हुए थोड़ी मिस्टेक हुई थी। तो इसकी पावर बेटा -4/3 है, उसके साथ सोल्व किया। 4 की पावर -4 को जब डिनोमिनेटर में लाए तो ये 4 की पावर +4 बन गई, और 4 की पावर 4 को 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 4 टाइम मल्टीप्लाई किया 4 को, तो 256 आ गया। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो इसका रेसिप्रोकल हुआ, और 9 मल्टीप्लाई बाय 256 करेंगे तो 2304 आ जाएगा बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ज़रा देखें, मैं तब तक इसको रेज कर लूँ। 64 की पावर ऊपर है जी, 5th रूट है 1/5 है, और इसके बाद 512 की पावर जो है वो भी 5th रूट है, यानी कि 1/5 है। मैं इसको इधर लिख रहा हूँ, 64 के ऊपर इस तरह से स्क्वायर रूट और उसकी पावर यानी कि 1/5। अब इसको आपने सोल्व करना है किस तरह से कि आप बेस सेम बना लें। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट बेसिकली हमने इसको इस पर अप्लाई करना है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 64 की पावर 1/5 और 512 की पावर 1/5। क्लियर। अब इसको देखें तो 64 जो है वो 4 की पावर बनता है 3, और अभी हमने पढ़ा है कि 4 की पावर 4 जो है वो 256 है। तो अगर मैं 4 की पावर 5 लूँ, 4 की पावर 5, तो इसको ज़रा चेक करें क्या बनता है। तो 4 की पावर 256 को आप 4 से दोबारा मल्टीप्लाई करें तो 4 6 आर कितना बनेगा, 4 6 आर 24, 24, और ये 512 नहीं बन रहा, ऐसे ही है। आप इसको ऐसे करें आसानी के लिए, मैं थोड़ा 4 की पावर में जा रहा हूँ, आप इसको 2 की पावर में चेक कर लें, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे 2 की पावर 1 जो है वो 2 है, 2 की पावर 2 4 है, 2 की पावर 3 जो है वो 8 है, 2 की पावर 4 16 है, 2 की पावर 5 32 है, 2 की पावर 6 जो है वो 64 है। ओके, इसी तरह 2 की पावर 7 करें तो 128, और 2 की पावर 8 करें तो 128 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो 256, और 2 की पावर 9 करें तो मेरा ख्याल है कि 512 आ जाएगा, 512 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप लिख लें, 64 को 2 की पावर 6 और 512 को आप लिख लें 2 की पावर 9। सही है, पावर की पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं 6/5, 2 की पावर 9/5। ठीक है, 6 1/5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बेस सेम है, पावर ऐड कर दें, 6/5 प्लस 9/5 करें, डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर सिंपल एलसीएम ले लें आप। 6 + 9 15, 15 डिवाइड बाय 5 करें तो 3, 2 की पावर 3 क्या बनेगा 8 आ जाएगा।
इसका एलसीएम ले लिया ना, 6 + 9 डिवाइड बाई 5, 15/5 क्या होगा 3, तो 2 की पावर 3 8 आ जाएगा, जो कि इसकी करेक्ट ऑप्शन है अल्फा बेटा। क्लियर, समझ आ रही है आपको। अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये भी सिंप्लीफाई करना है इसको आपने, इसको ज़रा आप खुद ट्राई करें और ये साथ साथ आप नोट भी करते जाइएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 ज़रा ट्राई करें आप, क्या बनता है जी इसका आंसर। द सिंप्लीफिकेशन ऑफ, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 + 1/2 + 1/1 - 1/3, ये है हमारे पास। अब सबसे पहले हमने इस फ्रैक्शन को सोल्व करना है, यानी कि 1 + 1/2 प्लस इसका एलसीएम ले तो 3 - 1/3 आ जाएगा बेटा, ऐसे ही है। अब ये बनेगा 2/3, 1 + 1/2 प्लस, जब ये नीचे 2/3 आएगा तो इसको मैं अगर ऊपर लेके जाऊंगा तो ये 3/2 नहीं बन जाएगा, यानी कि 1/2/3 है, तो आप इसको 3/2 लिख सकते हैं ना, ये ऊपर जाके इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा। ओके, अब आपने 2 + 3/2 का रेसिप्रोकल सोल्व करना है, इसका एलसीएम लेना है, तो 2 × 2 = 4 + 3/2 आ जाएगा, यानी कि 2/7 आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। अब दोबारा रेसिप्रोकल लिया, अब इसका एलसीएम ले तो 7 + 2/7 आ जाएगा, यानी कि 9/7। तो 9/7 करेक्ट ऑप्शन पढ़िए जी, चार्ली ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन है 9/7। ओके, क्वेश्चन 5 तक हमने ये 5 क्वेश्चन अभी तक कर लिए हैं, इसको आप अच्छे से साथ साथ नोट भी करते जाएं, समझते जाएं, ठीक हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इफ x = 7 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। इसको ज़रा लॉज ऑफ इंडाइसिस लगाओ, बेस से मैं पावर्स को प्लस माइनस करो, ज़रा सॉल्व करें, और बाद में आप x की वैल्यू पुट कर दें। पहले x की वैल्यू पुट ना करें, पहले आप इसको ज़रा सिंप्लीफाई करो। मैं इधर लिखता हूँ, ये बनेगा बेटा x की पावर 5/2 डिवाइड x की पावर 1/2। अब डिवाइड है, तो जब ये डिवाइड है तो पावर सेम इधर करेंगे तो -1/2 आ जाएगा, या आप इसको एक दफ़ा ऐसे भी लिख सकते हैं, x की पावर 5/2 डिवाइडेड बाई x की पावर 1/2। जब हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। अब इसको बेटा सॉल्व कर लें, एलसीएम लें, 5 - 1/2 x की पावर 4/2, यानी कि x² आ जाएगा। अब यहाँ पर आप x की वैल्यू पुट कर दें, 7 पुट करें, तो 7 का जो स्क्वायर है वो क्या बनेगा 49 बनेगा, तो इसकी करेक्ट ऑप्शन बनेगी चार्ली ऑप्शन आ जाएगी। क्लियर, ये भी करते जाएंगे वो। क्वेश्चन 7 देखें, व्हाट फ्रैक्शन इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन 1/3 एंड 1/4। मिडवे यानी कि दो नंबर्स के दरमियान वो कौन सा नंबर है जो इनके बिल्कुल दरमियान में हो। तो बेसिकली हमने इसकी एवरेज फाइंड करनी है, इसका अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। आपने 1/3 + 1/4 इन दोनों को ऐड करना है और डिवाइड बाय 2 कर देना है जस्ट, तो ये फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा। ऊपर सॉल्व करें, एलसीएम लें, 4 + 3/4 3 = 12, और नीचे डिवाइड बाय 2 है, तो ये आ जाएगा 7/12/2, यानी कि 12 2 से अब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7/24। ओके, 7/24 बीटा ऑप्शन इसकी राइट ऑप्शन है। ये आपको पता होना चाहिए कि अगर सिंपल ऊपर x है और नीचे बिलफर्ड्स y/z है, अगर नीचे फ्रैक्शन है तो ये z ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि zx/y। और अगर ऊपर फ्रैक्शन हो जैसे x/y/z है, तो ऊपर वाला कोई डिनोमिनेटर नीचे आ जाता है x/yz। क्लियर, ये फ्रैक्शंस की थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज हैं। अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 पर। इफ x की वैल्यू 0.65 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोएस्ट। ठीक है जी, इनमें से कौन सी वैल्यू, अगर मैं x की जगह पे 0.65 लिखूं तो इनमें कौन सी वैल्यू सबसे छोटी होगी। ज़रा सोचिएगा आप, इसको सोचें बेटा कि x² लें, 0.65 का स्क्वायर लें, क्या आएगा। फिर x की वैल्यू 0.65 ही है, फिर स्क्वायर रूट लेना है, फिर 1/x करना है। देखें, ये आपने याद रखना है कि जब भी डेसिमल वैल्यू का
स्क्वायर लेते हैं तो वो मज़ीद वैल्यू छोटी हो जाती है। जैसे अब 0.2 का स्क्वायर लें तो 0.04 आएगा। ओके, तो 0.04 जो है वो 0.2 से छोटी वैल्यू है। क्लियर? तो एक बस आप ये याद रखें, स्क्वायर रूट लेने से, जैसे अब 4 का स्क्वायर रूट ले तो वो हाफ हो जाता है 2। ओके, लेकिन डेसिमल नंबर का स्क्वायर लेने से वो वैल्यू मज़ीद छोटी हो जाती है, बहुत छोटी हो जाती है, वो स्क्वायर रूट से भी छोटी हो जाती है। अगर मैं 0.65 का स्क्वायर रूट लूँ और 0.65 का स्क्वायर लूँ, ठीक है, तो ये वैल्यू बेटा फिर भी इससे बड़ी होगी। स्क्वायर लेने से ये वैल्यू सबसे छोटी हो जाएगी। ओके, तो एक्स स्क्वायर जो है इसकी करेक्ट ऑप्शन है लोएस्ट। क्लियर? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोएस्ट? तो एक्स स्क्वायर 0.65 का आंसर जो है वो इन सब से कम होगा बेटा। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। हाउ मैनी ऑड इंटीजर्स आर देयर बिटवीन 7/4 एंड 37/4? ऑड इंटीजर्स आपने बताने हैं। अब देखें 7/4 और 37/4, आप इसको अप्रोक्सीमेट अगर डेसिमल में चेंज करें तो मेरा ख्याल है कि ये 1.67 तकरीबन आता है और ये 9.2 समथिंग आता है। ओके, तो इनके दरमियान आपने देखने हैं ऑड इंटीजर्स। तो अगर आप नंबर लाइन की हेल्प से इसको देख लें, जैसे यहाँ पर है जी 1 और यहाँ पर आप लिख लें 10। अब 1 से आगे 1.67 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 और 9.2 तकरीबन यहाँ पे आएगा। ऐसे ही है। अब इसमें देख लें कौन कौन से इंटीजर ऑड इंटीजर्स हैं। एक तो 3 है, 5 है और 7 है और 9 भी है। सही है। 9.2 37/4 जो है ये 9 से बड़ी वैल्यू है, तो 1 और 10 के दरमियान जो ऑड इंटीजर हैं वो आएंगे 3, 5, 7 एंड 9, यानी कि 4 ऑड इंटीजर आएंगे। चार्ली ऑप्शन इसकी राइट ऑप्शन है। समझ आ रही है आप लोगों को? ओके, अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 10 पर। 96 मिनट्स इज व्हाट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 डेज? यानी कि आपने 96 मिनट्स की 2 डेज के टाइम के साथ आपने फ्रैक्शनल पार्ट बताना है। अब सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि 2 डेज में मिनट्स कितने होंगे। अब एक डे का मतलब है डे एंड नाइट 24 आवर्स। 2 डेज में 48 आवर्स। 48 आवर्स की आप सबसे पहले तो मिनट्स बना लें। 48 को 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो आप इसको 60 से मल्टीप्लाई कर लो। 0, 0, 6 8 आर 48, 6 4 आर 24 और 4 कितना हुआ 28, 0 2880 आ जाएगा। अब 90 का इसके साथ फ्रैक्शनल पार्ट बनाना है, तो 90 डिवाइडेड बाय 2880 करेंगे आप। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 9/288। ओके, इसको फर्दर आप देखें तो 3 पे कट कर लें आप, या मेरा ख्याल है 9 पे भी कट हो रहा है। 9 1s are 9, 9 3s are 27 और 1 इधर जाएगा, और 9 2s are 9 1s are 9 और 9 2s are 18। 1/32 इसका आंसर बन रहा है, जो कि ठीक नहीं है। इसकी करेक्ट ऑप्शन देखते हैं। ये मैंने ज़रा सोल्व किया था, तो इसमें हमारे पास आ रहा है 90, ये मिस्टेक हो रही है ना। बेसिकली मैंने यहाँ पर 90 लिख दिया, ये 96 मिनट्स हैं। आप लोगों ने भी नहीं बताया, सही है। तो ये करते हैं जी 96 लिखते हैं यहाँ पर। अब 96 को सॉल्व करते हैं। दोबारा देखें, 96 डिवाइडेड बाय 2880, तो इसको आप डिवाइड करें। सबसे पहले चले 2 पे डिवाइड कर लें, तो 2 4s are 8, 2 8s are 16, 2 1s are 2 4s are 2 4s are 0, फिर 2 पे कर लें बेटा 24, 2 7s are 2 20s are 24/720, ऐसा ही है। अब आप इसको ना 8 पे डिवाइड कर लें। 8 3s are 24, 8 9s are 3/90। फर्दर आप इसको 3 पे डिवाइड कर लें, तो 1/30 जो है बीटा ऑप्शन इसकी राइट ऑप्शन है। ओके,
क्वेश्चन 10 तक हमने ये कर लिया है जी। समझ आ रही है आप लोगों को, साथ साथ ही है ना। लो जी अब देखें क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ 2 and 3। क्वेश्चन ज़रा सोच के देखें कैसे करना है हमने इसको सॉल्व। 2/3 का रेसिप्रोकल लेकर सम फाइंड करें, फिर जो आंसर आएगा उसका रेसिप्रोकल बता देना है आपने। ओके करें जी, 1/2 प्लस 1/3 करें, क्या आंसर आ रहा है देखिएगा। सबसे पहले हमने रेसिप्रोकल लिया 1/2 प्लस 1/3, 3 प्लस 2/6, 5/6। ओके अब 5/6 का उसने कहा है व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ, हमने पहले सम ले लिया इनके रेसिप्रोकल का, अब इसका भी रेसिप्रोकल लेना है। 5/6 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 6/5, तो ये करेक्ट ऑप्शन बनेगी, डेल्टा ऑप्शन आ जाएगी। समझ आ रही है आप लोगों को। लो जी आप देखें क्वेश्चन नंबर 12, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, इनइक्वालिटी का ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। 2x - 3 मॉडुलस mod -4 लेस देन 7। सबसे पहले आप -4 को राइट साइड पे ले जाएं, 2x - 3 मोड, तो -4 उधर जाके ऐड होगा, 7 + 4 11 आ जाएगा। अब लेस देन है तो 2x - 3 ये पॉजिटिव वैल्यू से लेस होगा और नेगेटिव वैल्यू से ग्रेटर होगा। -11 से ये ग्रेटर वैल्यू होगी और 11 से ये लेस वैल्यू होगी। इनइक्वालिटी पर बहुत सारे क्वेश्चन पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ये दो प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। अगर लेस देन है तो वो पॉजिटिव वैल्यू से लेस या नेगेटिव वैल्यू से ग्रेटर होगा। अगर ये ग्रेटर देन होता बिल्कुल जैसे x मोड इज़ ग्रेटर देन है 2, तो इसका मतलब है कि ये नेगेटिव वैल्यू से लेस होगा और पॉजिटिव वैल्यू से ग्रेटर होगा, और लिखा है दरमियान में मैंने। और अगर x मोड इज़ लेस देन 2 होगा तो इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव 2 से लेस है और नेगेटिव 2 से ग्रेटर है। क्लियर। अब बेटा यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो -3 जो है सब में आप +3 कर दें। -11 + 3, 2x - 3 + 3, 11 + 3, -8 या आ जाएगा 2x और 14। अब बेटा आप 2 से डिवाइड कर दें क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो -4 इज़ लेस देन x लेस देन 7, तो x की वैल्यू -4 और 7 के दरमियान लाई कर रही है। तो देखें ज़रा कौन सी ऑप्शन बन रही है। ऑप्शन है जी इसकी 4वीं ऑप्शन। सो मेरे बात आप x लेस देन 7 एंड ग्रेटर देन -4। ओके क्वेश्चन आ जाता है जी 13, ये भी मोड से रिलेटेड क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, मोड को एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं, -5 मोड -7 मोड फिर होल के ऊपर इस तरह से मोड। अब मोड जो है वो नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव करता है, आपको पता है। अगर उसके अंदर नंबर्स लिखे हुए हैं तो -5 का जो मोड है ये आ जाएगा +5, -7 का मोड आ जाएगा 7, फिर बाहर वाला मोड तो अभी पड़ा हुआ है 5 - 7 -2 का मोड +2। ये कौन सी ऑप्शन बनेगी 4वीं ऑप्शन बनेगी। ओके तो इस तरह से ये हमारा जो आज वाला लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। इसको आप पढ़िएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मज़ीद किस वीडियो पर किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं या कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं समझ आ रहा आप मेरे से पूछें, मैं उस पर वीडियो या लेक्चर या आपको समझा दूंगा इंशाल्लाह। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।